आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, मेरी खुद की कहानी, जो शुरू हुई थी 13 दिसंबर 2001 को और अब तक चलती आ रही है। पता नहीं आगे कब तक चलेगी। बचपन से ही मुझे बोलने का बड़ा शौक रहा है, पर दिक्कत ये थी कि सिर्फ घर में। बाहर निकलते ही मैं वो चुप रहने वाली, पढ़ने वाली, सीधी सादी लड़की बन जाती थी, जिससे कोई कुछ पूछ लेता तो सिर्फ जवाब दिया करती थी, और कभी कभी तो वो भी नहीं दे पाती थी। जो दुनिया में दिखता था, जो मैं महसूस करती थी, बस वो अपनी डायरी में लिखा करती थी। पर एक दिन मुझे मौका मिला स्कूल के असेंबली में कुछ बोलने का। दिल में अंदर ही अंदर इतनी खुशी हो रही थी कि पहली दफा मेरे शब्दों को मेरी डायरी के अलावा लोग भी सुनेंगे। पर पता नहीं हाँ बोलने में कैसी घबराहट हो रही थी, और जब तक मैं हिम्मत करके हाँ बोल पाती, तब तक किसी और ने वो मौका मेरे हाथ से छीन भी लिया था। पर तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि आगे से एक भी मौका मेरे हाथ से नहीं जाने दूंगी। बड़ी मेहनत करके एक मौका और मिला। एक कंपटीशन में स्पीच देनी थी। मेरी स्कूल से मेरे 3 और दोस्त भी जा रहे थे। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। लोग बोलते हैं कि दिन रात एक करना। हाँ, शायद मैंने तब किया था। उठते बैठते उसी में चेंजेस करते रहना, जो मिले उसको वो सुनाना, कोई ना मिले तो दीवारों को, पर्दों को वो सुनाना, मोबाइल रिकॉर्डर को वो सुनाना, और वापस सुन सुनकर अपनी गलतियां सुधारना। उसमें ही जैसे डूब गई थी। पर आखिर वो दिन आ गया जब मुझे असलियत में स्टेज पे जाना था, और मेरा नंबर आखिर में था। सब लोग इतना अच्छा बोल रहे थे, कितने लोग खुश थे, सब तालियां बजा रहे थे, जजेस भी काफी इम्प्रेस्ड थे, और इसी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर और बढ़ रहा था, हाथ से पसीना छूट रहा था। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तब मैं ब्लैंक। वहां क्या बोला, सब बोला भी या नहीं, सही बोला भी या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं था। और फिर वही हुआ। किस्मत को फिर एक बार मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा। मेरे तीनों दोस्तों को इनाम मिला और मुझे सीख। दुख हुआ, दर्द भी हुआ, पर एक बात तब समझ में आई कि जिस चीज से मुझे इतना फर्क पड़ता है, उसमें मैं इतनी इजीली कैसे गिव अप कर सकती हूँ। उसके बाद हर मौका छीनती गई, मेहनत करती गई, अपना बेस्ट देती गई, और कसम से हर जगह से मुझे सिर्फ सीख मिलती रही। और फिर 11th में बायो ले लिया। सूरत से अहमदाबाद आ गई। नए लोग, नया शहर, नई उलझने, नई एक्सपेक्टेशंस में ऐसा फंस गई कि बोलना तो दूर, मैंने लिखना भी छोड़ दिया। पर वापस इस लॉकडाउन में एक ख्याल आया कि अनजान लोगों के सामने नहीं तो अपनों के सामने अपनी बातें बयां करो। डायरी में लिखा हुआ सब कुछ अपनों को सुनाओ, अपने बोली परिवार को। और आज मैं यशविशा यहाँ हूँ, अपनों के सामने, अपनों के साथ। तो मैं यूं ही नहीं आपको अपना बोलती हूँ, मैं मानती भी हूँ और तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार भी हूँ। मेरी वीडियोस देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो से जुड़ पाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे यकीन है कि मेरा बोली परिवार इस बार मुझे हारने नहीं देगा। Once again, thank you so much. See you in the next video. I love you all.